बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़हरा के केस में एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ, एक हैरत अंगेज पेशरफ निकल कर सामने आई। दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने जिस खातून व्लॉगर को बैठ के इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि लोगों की जानिब से पूछे जा रहे हैं और वो सवालात बुनियादी सवालात हैं, ये हवा पर कोई बात नहीं कर रहा है। दुआ ज़हरा के मुबैना शौहर ज़हीर अहमद से जब सवाल किया गया कि भाई आप तो अभी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और आप अभी अपनी कम उम्री में हैं, तो आप क्या कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब आप तो माली हैं। तो उस पर ज़हीर अहमद ने ये इंकशाफ किया कि भाई वो 60 से लेके 80 हज़ार रुपये कमा लेता है, जो कि एक अच्छी इनकम होती है। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं तस्वुर की जाती महंगाई के इस दौर में, लेकिन 80 हज़ार रुपये अगर आपके हों तो आपके घर वाले ये फोर्स करते हैं कि जनाब आप शादी कर लें, आप अपना और अपनी बीवी का खर्च उठा सकते हैं 80 हज़ार रुपये में। ये लोग इस बात को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन ये दावा सरासर झूठा है। क्यों? क्योंकि ज़हीर अहमद ने ये इंकशाफ किया कि भाई वो आईफोन्स को रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद वो मार्केट में बेच देता है, जिसके बाद उसको 80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अच्छा, जब मैंने ये दावा सुना ना तो मेरे जहन में कई सवालात आ गए। और हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, हर शहरों में रिपोर्टर्स होते हैं, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उकाड़ा में भी है, 10 जगह पर और हमारे रिपोर्टर्स होते हैं। और चिश्तियाँ से जहाँ से इन दोनों को बरामद किया गया था, बाजियाब कराया गया था, उस वक्त भी क्या सूरत हाल हुई थी, ये भी मेरे रिपोर्टर ने मुझे आगाह किया था। मैं इधर उधर के व्लॉग सुन के आपको खबर नहीं दे रहा होता हूँ, जो रिपोर्टर्स अपने आंखों से देखते हैं, जो खबर लेकर आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे शेयर भी करता हूं। अब मैं आपको ये दावा करने जा रहा हूं कि जो ज़हीर अहमद ये दावा कर रहा है और ये बयान दे रहा है कि मैं 80 हज़ार रुपये कमाता हूं, ये सरासर झूठ, बेबुनियाद, मन घड़त और उससे सिखाया हुआ है। मामला कैसे है? मैं इसलिए कि जनाब आप जब भी आईफोन्स ख़रीदते हैं या आईफोन सेल करते हैं तो आपको मार्केट की ज़रूरत होती है। जो भी आईफोन रखने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे ही फ़ोन्स जाके नहीं बेचते हैं, क्योंकि चोरी डकैती की वारदातें बहुत होती हैं। आप किसी ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग वेबसाइट पर जाके अगर अपना कोई भी चीज़ देते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको लुटने का, चोरी होने का, राहज़नी का खौफ खदशा ज़रूर होता है, तो आप मार्केट का रुख करते हैं। अब मैंने 2 मार्केट ऐसी हैं जो कि लाहौर की बड़ी मार्केट है, वहाँ पर अपने रिपोर्टर को भेजा, क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ। इस वजह से मैंने अपने रिपोर्टर से कहा यार ज़रा मालूम तो करो, क्योंकि एक इंसान जो ये दावा कर रहा है कि मैं आईफोन्स ख़रीदता हूँ, उसको रिपेयर करता हूँ, रिपेयर करके बेच देता हूँ, क्या रिपेयर करने में और बेचने में और ख़रीदने में, क्योंकि आईफोन अगर रिपेयर हो जाता है तो उसकी मालियत बिल्कुल कम हो जाती है, लोग नहीं ख़रीदते हैं। आईफोन ख़रीदने वाले जो 1-2 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदते हैं, और अब जो नया आईफोन आ रहा है ना उसकी मालियत 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदने वाले लोग, जो आईफोन का शौक़ रखने वाले लोग हैं, क्या वो रिपेयर शुदा फ़ोन ख़रीदते हैं? ये मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि आप जाइए मालूम कीजिए, 2-3 जगह से मालूम करके पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जनाब अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सबसे पहले तो इस दावे पर आ जाते हैं जो ज़हीर अहमद कह रहा है कि आईफोन ख़रीद के उसको रिपेयर करके उसको बेच के 80 हज़ार रुपये तक कमाया जा सकता है नहीं। जब ये सवाल मैंने अपने रिपोर्टर के ज़रिए मुख्तलिफ मार्केट्स में पूछा कि जनाब अब कराची में तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर हमारे करीब में 2 बड़ी मार्केटें हैं, सदर की एक बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरी बहुत बड़ी मार्केट है, फारिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अलावा नाज़ाबाद में एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैंने वहाँ पर भी मालूमात की कि यार क्या आईफोन को रिपेयर करके बेचने में आप 80 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, तो वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि जनाब हम रिपेयर करने वाली जो शॉप है ना वो लेके बैठे हुए हैं, और अगर इसका किराया भी निकाल देना तो हम 80 हज़ार रुपये नहीं कमाते, मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये हमारी इनकम होती है अगर हम किराया निकाल दें अपनी दुकान का। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आईफोन वो फ़ोन्स होते हैं जो सबसे कम रिपेयर किए जाते हैं। एक तो आईफोन के बारे में कहा जाता है कि ये फ़ोन ख़राब कभी नहीं होते हैं। दूसरा, आईफोन के बारे में कहा जाता है कि अगर ये रिपेयर करने के काबिल हो जाए ना, मतलब एक नौबत ऐसी आ जाए कि आप रिपेयर करने लगें, तो लोग इसको सेल कर देते हैं, इसको बेच देते हैं, इसको रिपेयर नहीं कराते। और बहुत कम लोग हैं जो आईफोन को रिपेयर करके सेल करते हैं, उसकी उतनी कीमत भी नहीं मिलती। अगर 30 हज़ार का एक फ़ोन है, आईफोन 6 की बात कर ली जाए, आईफोन 6, 7, 30 हज़ार रुपये, अगर आप उसको रिपेयर कराएंगे तो उसकी मालियत जो है वो 18 से 20 हज़ार रुपये में आ जाएगी। वो भी बहुत मुश्किल से बायर मिलते हैं, इसके रिपेयर आईफोन्स के बायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह से 60 से 80 हज़ार रुपये सिर्फ आप और इसी अपनी इनकम का दारोमदार सिर्फ आईफोन सेल परचेज पर लगा दें।
जितने भी फ़ोन रिपेयर करने वाले लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स आते हैं वो कौन से रिपेयर करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आईफोन सबसे कम आते हैं, सबसे ज़्यादा जो दीगर फ़ोन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गिरते पड़ते भी हैं, उनके रिपेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आईफोन रिपेयर होना बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा कम ऐसा होता है, क्योंकि इसकी बैटरी भी बहुत रेयरली चेंज की जाती है। 4 साल 5 साल अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके बाद चेंज की जाती है। लाहौर की मार्केट से मैंने मालूम करवाया जनाब, जिन मार्केटों का तस्करा तो उन्होंने किया ही नहीं ना, कि किस मार्केट में वो बैठते हैं, किस मार्केट में आते जाते हैं, किस मार्केट में वो इतना कारोबार करते हैं, और जिस भी मार्केट में जाते हैं तो उनसे लोग जानते होंगे, पूछते होंगे। पहला बुनियादी पॉइंट जो उन मार्केट वालों ने उठाया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब हम कोई भी फ़ोन रैंडम चलते हुए इंसान से नहीं खरीदते, और ये बात आपको भी पता होगी। अगर आप भी मार्केट में अपना फ़ोन बेचने जाएंगे ना तो आपकी NIC की कॉपी वो लेंगे, उसका डब्बा बाकायदा होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें एसेसरीज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ये चोरी का फ़ोन तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें सवाल आते हैं। वो कहते हैं कि हम इस तरह से रैंडम चलते हुए इंसान से फ़ोन नहीं लेते हैं, हम लेंगे तो डायरेक्ट किसी फैमिली से लेंगे, पार्टी से लेंगे। आप अगर फ़ोन बेचने जा रहे हैं, आपके ज़ेर इस्तेमाल है 2-3 साल से, तो वो आपसे फ़ोन ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ब्रोकर इस तरह से बेचने जाएगा तो कहेंगे यार हम नहीं लेते, क्योंकि कभी कभी वो फ़ोन इस तरह से होते हैं कि वो बंद हो जाते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं, बाद में ट्रैप हो जाते हैं, बहुत मसला होता है। NIC भी ले ले तब भी उसके लिए मुश्किलात क्रिएट होती हैं। बिना डब्बे के हम फ़ोन नहीं लेते। फिर दूसरी बात वही कहते हैं कि हम रिपेयर शुदा आईफोन सेल भी नहीं करते और परचेज़ भी नहीं करते। और जो ये दावा कर रहा है कि आईफोन सेल परचेज़ करके वो 80,000 रुपये कमा रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब हमारे रिपोर्टर साहब को ही उन्होंने बात बोली कि यार उनसे बोलो कि ये धंधा हमें भी सिखा दें, हम भी इस धंधे में कुछ ना कुछ कमा लेंगे। क्योंकि जितने भी रिपेयर करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम मुश्किल से 35 से 45,000 रुपये कमाते हैं, इससे ज़्यादा हमारी इनकम नहीं होती है, क्योंकि हमें इस दुकान का किराया भी देना होता है। और अगर आप किराया रख लें तो आपकी बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, तो 60,000 रुपये हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी इनकम नहीं हो सकती है, और सिर्फ आईफोन पर नहीं हो सकती। तो ये एक लिखा लिखाया बयान था जो कि ज़हीर अहमद से कहलवाया गया। फिर 2 बड़ी मार्केटों में मैंने ज़हीर अहमद का नाम लेके पूछवाया कि यार ये शख्स जो आजकल पूरे पाकिस्तान का दामाद बना फिर रहा है, क्या ये आपको फ़ोन बेचता है, ख़रीदता है? क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर दुकान तो है नहीं ना, वो 10 लोगों के पास जाएगा, फ़ोन ख़रीदेगा, बेचेगा। तो उन्होंने कहा इस शख्स को हमने कहीं नहीं देखा। ये मोबाइल मार्केट वाले कह रहे हैं कि इस शख्स को हमने मोबाइल मार्केट में सेल परचेज़ करते हुए नहीं देखा। क्योंकि मैंने कहा यार इतने ज़्यादा लोगों में तो आप चेहरा तो भूल जाते होंगे, ये तो एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जो हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर सेल परचेज़ करने के लिए आता है ना, उसका चेहरा हम याद रखते हैं। पार्टी का चेहरा हम भले भूल जाएं, क्योंकि रोज़ाना पार्टी आती है, रोज़ाना पार्टी जाती है, लेकिन जो ब्रोकर होते हैं, जो ये काम करते हैं, उनका बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास होता है, और उनके कवायद भी हमारे पास होते हैं, और उनका चेहरा भी याद होता है। क्योंकि अक्सर बेशतर हम फ़ोन ख़रीद लेते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम कहते हैं यार 2 दिन बाद आके ले जाना। अगर हम फ़ोन बेच देते हैं, सामने वाले के पास पैसे नहीं होते हैं, तो कहते हैं यार 2 दिन बाद दे दूंगा। तो ये हमारे दरमियान चलता रहता है। तो ज़हीर अहमद का ये दावा कि भाई वो फ़ोन ख़रीदता है, बेचता है, सरासर झूठ और बेबुनियाद है। लेकिन कमाल जानिए जनाब, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं, इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है, इसकी कोई तहकीकात करने को तैयार नहीं। उसने कह दिया, दुनिया ने मान लिया। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना। ज़िंदगी रही, सेहत रही। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।